दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में देश की प्रसिद्ध काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में खोज के दौरान एक शिवलिंग मिला है, जिसको आप सभी ने न्यूज के माध्यम से देखा ही होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ताजमहल के बारे में, जिसके बारे में भी आए दिन ये बात सामने आती रहती है कि यह हिंदू मंदिर पर बनाया गया है। इसका नाम तेजो महल है और हाल ही में इसके तहखाने में बने 22 कमरों को खोलने की याचिका भी दायर की गई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं। आप कौन होते हैं, यह आपका अधिकार नहीं है और न ही यह आरटीआई अधिनियम के दायरे में है। हम आपकी दलील से सहमत नहीं हैं। कमरे को खोलने की मांग के लिए ऐतिहासिक शोध की जरूरत है। हम रीट याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। आखिर क्या है ताजमहल और उन 22 कमरों का राज, आज की इस वीडियो में जानेंगे और इसके अलावा भी इससे जुड़े कई फैक्ट्स पर बात करेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने ताजमहल की दीवार के छेद के जरिए उसके अंदर बने कमरों के अंदर झांक कर देखा था। आदमी ने देखा कि वो कमरा खंभों से बना एक बड़ा हाल था और वो खंभे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरे पड़े थे, जिसे देखकर लगता है किसी ने हिंदू धर्म से जुड़ी किंवदंती को छुपाने का भरपूर प्रयास किया गया है। दुनिया के 7वें अजूबे और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले संगमरमर की इस इमारत को बनाने में 22 साल का समय लगा, ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में यह बनकर तैयार हो गया। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं। उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे बने हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना धरती से ऊंचा है उतना ही धरती के अंदर बनाया गया है, यानी इतना ही इसका बेसमेंट है। जिस जमाने में ताजमहल बनाया गया था उस समय किले से बाहर निकलने के लिए खुफिया रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के नीचे भी बनाया गया है। इसके नीचे भी एक रास्ता है जो कहीं बाहर जाकर निकलता है, लेकिन ताजमहल के तहखानों की तरह ही उस रास्ते को शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है, दिन में आसमान में जैसे कोई हीरा चमक रहा हो ऐसा दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई पड़ता है। ऐसा सूरज की रोशनी इसके मकराना संगमरमर पर पड़ने के कारण होता है। वहाँ के स्थानीय निवासियों का ये भी मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल के नाम से प्रसिद्ध था, बाद में जिसे ताजमहल का नाम दिया गया। परंतु सच्चाई क्या है, इससे पर्दा उठना भी बाकी है। आज भी किसी को नहीं पता कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन 22 कमरों को इसलिए बंद रखा है जिसके खुलने से भविष्य में कोई संकट का सामना करना न पड़े। सबसे मजेदार बात तो ये है कि कुतुब मीनार इमारत, जिसको हम सबसे ऊंची मानते हैं और देखने में भी ऊंची लगती है, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई भी ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल को देखने के दुनिया भर से हर रोज 12,000 सैलानी रवाना होते हैं। यदि आप ताजमहल के चारों तरफ बनी मीनारों को देखते हैं तो ये सीधी खड़ी न होकर झुकी हुई हैं। इन मीनारों को झुके होने का खास कारण ये है कि भूकंप या प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर ये मीनारें गिरी तो इससे मुख्य गुंबद पर कोई असर न पड़े, ये उसकी ऊपर न गिरे। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे ताकि ऐसा अजूबा फिर से नहीं बनाया जा सके। लेकिन इतिहास में ताजमहल के बाद भी कई इमारतें बनाने में उनका योगदान देखा जा सकता है। इसमें से दिल्ली का लाल किला प्रमुख उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर हम आज ताजमहल देखते हैं वहाँ एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था, और जिस जगह से ताजमहल में पानी टपकता है वहाँ से शिवलिंग पर पानी टपकता था। इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि जब मजदूरों के हाथ कटवा देने की बात फैली तो मजदूरों ने जानबूझकर ताजमहल की छत पर एक ऐसी कमी रख दी जिसके कारण आज भी वहाँ से पानी टपकता है। ताजमहल के परिसर में लगे सारे फव्वारे एक साथ काम करते हैं और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इनमें से कोई भी फव्वारा पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो शाहजहां की चौथी पत्नी थी और शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई थी। ताजमहल को लेकर कई कहानियां सामने आ रही हैं, जिसके अनुसार ताजमहल के तहखाने में कई कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे कई तरह की धातु होने की पुष्टि हुई है। लेकिन कई इतिहासकारों का ये मानना है इसके नीचे कई ऐसे दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल कर रख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ताजमहल पहले से ही तेजो महल ही था? अगर मुमताज बेगम को शाहजहां बेइंतहा मोहब्बत करता था तो उसने उसके बाद दूसरी शादियां क्यों की और उसके मरने के बाद उसने उसकी बहन से ही शादी क्यों करी? क्या यह है सच्ची मोहब्बत की निशानी? और अगर ताजमहल सच में ताजमहल ही है, पहले शिव मंदिर नहीं था, तो उसके लिए खोज करने की याचिका को रद्द क्यों कर दिया गया? इन सब सवालों के पीछे आपका क्या मत है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी पसंद आई हो तो इसको आगे शेयर करें, और अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो आगे की वीडियो में हम ताजमहल का संपूर्ण इतिहास आपके सामने रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।